ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए चाहिए हमें इस तरह का एक कैंस्टर। ये मेरा कैंस्टर वो ख़राब हो चुका है, तो इसको ही मैं ऑर्गेनाइज़र बनाने के काम में लाऊंगी। इस तरह के 2 प्लास्टिक बॉटल्स या फिर इस तरह का प्लास्टिक बॉटल्स भी ले सकते हैं। एक स्केच पेन, एक पेन का ढक्कन और डॉट पेन का खाली रिफिल, एक कैंची, एक इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे का ढक्कन, ग्लू गन और एक इंची टेप। कितने ऊंचाई का हैंडल है उसका नाप ले लेंगे। तो ये मेरा यहाँ पर 6 इंच के आसपास है, तो मैं इधर से भी 6 इंच के आसपास की हाइट का मार्क लगा लूंगी। से ये पीछे वाला भाग है, इसको टांगने के लिए मैं एक्स्ट्रा रखूंगी, तो इसको इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। और जो सामने वाला भाग है उसे मैं स्ट्रेट ड्रॉ किया है। अब इसको हम कटर की मदद से इसको हम काट लेंगे। देखिए, इस कटर की मदद से मैंने इसको इस शेप में काट लिया है। पीछे वाला इस तरह से रखा है टांगने के लिए, और पीछे एज बिकॉज मेरा एक जगह पे मतलब कटा हुआ था, तो मैंने बरोबर डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर 2 छेद बना दिए हैं ताकि खराब ना लगे देखने में। और यहाँ पर ये टांगने के लिए गोल काटा है। देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा चिपटा है, तो इसको हम थोड़ा इस तरह से करके इसके शेप को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये जो बॉटल्स है इसे हमें काटना है और इसे हमें साइड में इस तरह से लगाना है। तो इसका जो लेंथ है उससे थोड़ा सा छोटा, तो उसी हिसाब से हमको दाग लगाना है यहाँ पर। इंच की हाइट में हमने दाग लगा लिया है। अब इसे हमको काटना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये 2 टप्पा और ये बीच का जो पोर्शन है वो तैयार है, और हम इसे इस तरह से इसमें चिपकाने वाले हैं। यहाँ से थोड़ा सामने से काट लूंगी। ये देखिए, ये इस शेप में मैंने काट लिया है। ये जो 2 डिब्बे हैं इसके बराबर यहाँ पर छेद करना, छेद करके इसे इस तरह से यहाँ पर हैंग करना है। ये जो मोटी जो कील है इसको फ्लेम पे गरम करूँगी और यहाँ पर छेद बनाऊँगी, ताकि यहाँ से इस तरह से 2 चीज़ जो बॉटल्स हमने काटे हैं वो यहाँ पर अच्छे से हम फिक्स कर सके। ये देखिए, इस तरह से मैंने डॉट लगा लिए हैं। अब इसी हिसाब से इसे मैं छेद करके यहाँ पर इसे 2 तरफ लगा दूंगी। देखिए, यहाँ पर मैंने छेद बना लिए हैं, ये इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से। अब इन छेदों से ये जो प्लास्टिक की कोई भी कॉर्ड हुआ तो उससे आप इसे एक दूसरे से बांध देंगे। इस तरफ से डाला और इसको दोनों तरफ इस तरह से खींचकर हम इसे टाइट से बांध देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे बांध दिया है टाइट से, और इस तरफ भी ऐसे ही बांध लूँगी। ये देखिए, दोनों तरफ मैंने इसे
नायलॉन का जो कॉर्ड है उससे बांध दिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लू अच्छे से लगा दूंगी ताकि ये जो गांठ है वो फिक्स हो जाए, खुले नहीं। यहाँ पर जो कॉर्ड बांधा है उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू डाल देंगे ताकि ये खुले नहीं, जो गांठ है वो खुले नहीं। हम ये जो बीच का जो जगह है वहाँ पर हम ग्लू डाल करके इसे अच्छे से चिपकाएंगे। ये देखिए, ये हमारा ऑर्गेनाइजर तैयार हो चुका है। कि अभी इस पर आप चाहे तो डेकोरेशन कर सकती है या आप ऐसे भी यूज़ कर सकती हैं। इसे डेकोरेट करना है, मैं कर रही हूँ मार्कर से। मैं यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो आप डेकोरेशन कर सकते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या किस तरह से सजाना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। थोड़ा सा इधर बॉर्डर बनाया है और यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे फूल बना दिए हैं, फ्लावर्स बना दिए हैं। रिफिल के 2 टुकड़े कर लिए और इसके जो कटे हुए किनारे हैं उस पर थोड़ा सा ग्लू लगा दिया है ताकि इंक, जो बचा खुचा इंक है वो बाहर ना आए। अब इसके अंदर अच्छे से ग्लू भर लेंगे और ये जो टुकड़ा है उसको हम बीचों बीच एकदम इस तरह से डालेंगे। ये हमारा रोलिंग पिन तैयार हो चुका है। ये डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए, मैंने एक डिब्बे का ढक्कन लिया है। बोर्ड और रोलिंग पिन यहाँ पे चिपका दिया। दोस्तों देखिए, आप अपने किचन के वॉल पर इसे इस तरह से टांग कर रख सकती हैं और जिससे आपका काउंटर टॉप का जो जगह है काफ़ी बच जाएगा। और ये सारे जो जितने भी रोटी से रिलेटेड जितने भी एक्सेसरीज हमें लगते हैं वो हम एक जगह पे रख सकते हैं और उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये बनाने के लिए जो एक्सेसरीज की ज़रूरत हमें पड़ती है वो हमें इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह ही हमें सारा मिल जाएगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आप अपने काउंटर टॉप पर भी रख सकते हैं। ये एक पॉकेट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर है दोस्तों, जिसको बनाने में हमें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वेस्ट चीज़ें हमारे घर में पड़ी रहती हैं उन्हीं से हम ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा और स्मार्ट लग रहा है। तो ये आपके किचन के लिए एक स्मार्ट ऑर्गेनाइज़र रहेगा दोस्तों। तो ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो, इसकी और भी हम किसी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं इसे और, तो वो भी लिखकर बताएं। और दोस्तों आपके पास कोई आइडिया हो और वो मुझसे ज़रूर शेयर करें, मैं भी कुछ आपसे जानना चाहूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन आइडिया पसंद आता है तो दोस्तों इसे आप लाइक करें, मेरे वीडियो को बिग थम्स अप दें और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। और जो मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ, डिस्क्रिप्शन का रेड बटन है उसे क्लिक करें, उसे हिट करें और पास में जो बेल बटन दिया हुआ है उसे भी हिट करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज बस यहीं तक, मिलते हैं फिर नए आइडिया के साथ। बाय बाय।